वेलकम टू एसीसी इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रमजय कुमार आज आप लोग के बीच आज वर्णिका लेसन 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं करवाने वाला हूं। तो अभी तक आप लेसन 1 और लेसन 2 के संपूर्ण ज्ञान नहीं ले चुके हैं। अगर आप क्लास 10 में हैं, अगर 1 और 2 लेसन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, अगर आप लेसन 3 पढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। अगर अभी तक आपने पूरा फुल स्टोरी नहीं सुना है तो जाइए लिंक पर क्लिक करके उन सारे आप स्टोरी को सुन सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिलता विद्यार्थी तो प्ले लिस्ट पर क्लिक करिए। प्ले लिस्ट के बाद गिनने के बाद वर्णिका और लेसन स्टोरी लिखा होगा, वर्णिका पर क्लिक करके उन सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग के आज हम लेसन 3 की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद्यार्थी। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह कहता है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। जो माँ कहानी है उसका लेखक कौन है? श्रीनिवास हैं, सात कोड़ी होता है, ईश्वर पटेलकर हैं या सुजाता हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट जो आंसर है वह क्या हो जाएगा? ईश्वर पटेलकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इसका राइट जो आंसर विद्यार्थी हुआ क्या हो जाएगा? ईश्वर पटेलकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि मंगू की माँ की कुल कितने संतान थे? विद्यार्थी सेकंड क्वेश्चन कहता है कि मंगू की माँ की कितने संतान थे। तो याद रखिएगा मंगू की माँ की कुल 4 संतान थी। 2 बड़े बेटे थे, उसके बाद एक कम्मू थी और उसके बाद मंगू थी। मंगू सबसे छोटा थी। तो याद रखिएगा मंगू की माँ की कुल कितने संतान थी? तो याद रखिएगा कुल 4 संतान थी। सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कहता है कि मंगू के अलावा मतलब मंगू के छोड़कर विद्यार्थी बहुत बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है। खासकर यह क्वेश्चन विद्यार्थी कहता है कि मंगू के अलावे उनकी माँ की कितने संतानें थी। मैंने मंगू के छोड़ दिए तो मंगू लगाकर 4 गो थी विद्यार्थी, लेकिन मंगू का अगर बात हम छोड़ते हैं तो इसके अलावे कितने संतान थे? 3 संतान थे। ऑप्शन ए बी सी डी। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट जो आंसर है वह बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर 3 संतान। चलिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है। माँ कहानी का इसमें जो प्रमुख पात्र या मुख्य पात्र कौन है विद्यार्थी? लक्ष्मी है, सीता है, नजम्मा है या मंगू है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? मंगू इसका राइट आंसर हो जाएगा। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगू। दम आएगा तो आएगा, बोल दिए ना, आएगा तो आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव विद्यार्थी लेसन का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि मंगू जन्म से ही क्या थी विद्यार्थी? पागल थी, गूंगी थी, अंधी थी कि ए बी, यानी पागल और गूंगी। ध्यान दे, हाँ विद्यार्थी हाँ ध्यान दीजिएगा। जो है लिखा हुआ कि मंगू जन्म से ही क्या थी। मंगू जो थी वह जन्म से क्या थी? याद रखिएगा। तो मंगू जन्म से तो पागल तो थी विद्यार्थी, पागल तो थी, लेकिन और क्या थी? याद रखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा। और मंगू जन्म से पागल थी और गूंगी नहीं थी विद्यार्थी। गूंगी मैंने मैंने एक तरह से बोलती भी नहीं थी कुछ, लेकिन कहने का अर्थ है कि सुनती थी। सुनती थी, अंधी तो देख सकती थी। लेकिन इसका राइट जो आंसर हो जाएगा थी आपका ए नहीं हो जाएगा। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा डी, ए और बी, यानी पागल भी थी और गूंगी भी थी। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी डी। सॉरी इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कहता है कि मंगू के कितने भाई थे? भाई 2 गो और बहन 2 गो। याद रखिएगा बहन मंगू लाकर 2 गो थे, यानी कि मंगू के कितने भाई थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। 6 का 2 आंसर याद रखिएगा। पराई माँ ही कान खेदती है, यह क्या है? यह कहावत है विद्यार्थी। याद रखिए बहुत लोग कहते हैं कि परैया मैया होने सतीली माँ होती है, क्या कान खेदती है। क्या कहावत है, लेकिन सौतेली माँ भी होती है, वो भी माँ है, वो भी क्या है? माँ है। और माँ का दर्जा कोई ले नहीं सकता विद्यार्थी। याद रखिए तो यह क्या है? कहावत है। किसने कहा था कि अगहन महीना, विद्यार्थी याद रखिए, किसने कहा था कि अगहन महीना में जो ये कम्मू जो है, मंगू जो है ठीक हो जाएगी। गंगू नहीं हो जाती। याद रखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा? मंगू हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? मंगू। याद रखिए इसका राइट आंसर मंगू हो जाएगा। यहाँ मंगू हो जाएगा। याद रखिएगा।
तो कहता है किसने कहा था कि अगहन महीना में जो मंगू है वह ठीक हो जाएगी। तो ज्योतिषी ने कहा था। कौन कहा था विद्यार्थी? जोशी ने। याद रखिए क्या हो जाएगा? जोशी ने कहा था। अब कहता है क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 9 की। क्वेश्चन 9 क्या कहता है कि माँ के लिए कौन सा महीना बहुत ही आरामदेह बन गया था। मतलब माँ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट महीना भी पूछ सकता है, यानी माँ के लिए सबसे खास महीना भी पूछ सकता थी। तो माँ के लिए सबसे खास महीना कौन था? याद है माँ के लिए जो सबसे खास महीना था वह क्या था? तो माँ के लिए सबसे खास महीना अगहन था। याद रखिएगा। अब कहता है कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी? थी मंगू की बड़ी जो बहन थी वह कौन थी? कम्मू थी। याद रखिए कम्मू। कौन थी? कम्मू। कम्मू ना होगा, कम्मू होगा। याद रखिएगा। यानी कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी? वैसे कम्मू थी। कौन थी? कम्मू थी। याद रखिएगा। अब कहता है कि कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई थी उसका नाम क्या था? जो कन्या विद्यालय में, उस गांव में एक कन्या विद्यालय था जिसमें लड़की जो पढ़ती थी वह भी पागल हो गई थी। उसका नाम क्या है विद्यार्थी? उसका नाम है कुसुम नाम है कि मीरा नाम है कि मधु नाम है कि सविता नाम है। याद रखिएगा। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ए। इसका राइट आंसर कुसुम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कहता है कि माँ कहानी किस भाषा में लिखी गई है या नवोदित है? याद रखिएगा। तो माँ कहानी कौन सी भाषा में लिखी गई है? गुजराती भाषा में रहती है। याद रखिएगा। जो माँ कहानी है वह कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो गुजराती भाषा में लिखी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कहता है कि मंगू की माँ अस्पताल को क्या कहना चाहती थी? क्या कहकर उपमा देती थी? याद रखिएगा। जो मंगू की माँ थी वह अस्पताल को क्या कहती थी विद्यार्थी? तो याद रखिएगा जो मंगू की माँ थी अस्पताल को गौशाला कहती थी। क्या कहती थी? गौशाला। जहाँ पर हम लोग गाय गुरु मैंने पोसते ना उसको गौशाला कहते हैं। तो इसी वजह से अस्पताल को वह क्या कहती थी? गौशाला कहती थी। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि ईश्वर पटेलकर किस भाषा के कथाकार थे? ईश्वर पटेलकर जो थे वह कौन सी भाषा? राजकीय भाषा विद्यार्थी। राजकीय भाषा। वह गुजरात के थे। उनका जन्म गुजरात में हुआ था, इसीलिए वह गुजराती लिखते थे। कौन सी भाषा लिखते थे? गुजराती। इसी का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, गुजराती भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कहता है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते हैं? जो मंगू के लोग जब कुसुम ठीक होकर आ गए थे विद्यार्थी, उस गांव की जो कुसुम थी वह 3 महीने में, याद रखिएगा के महीना में, 3 महीना में ठीक होकर आ गई थी। तो लोग कहते हैं कि मैंने मंगू को भी क्या चाहते थे लोग? तो मंगू को भी चाहते थे कि ठीक हो जाए। मैंने कोई दिक्कत है, अगर आपके गांव में कोई पगली है अगर ठीक हो जाता है तो सभी लोग के लिए खुशी होता है। तो ये कहता है मंगू को लोग कहाँ मैंने भर्ती कराने के लिए चाहते हैं? तो आया क्या हो जाएगा? अस्पताल में। इसका राइट आंसर है 15 जाते। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर स्टोरी देखना है तो आप जाइए लिंक पर क्लिक करके उन सारी वीडियो को आप देख सकते हैं।